एनसीबी ने बड़ी बरामदगी की है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीबी को इस रिकवरी को लेकर बधाई दी है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एनसीबी के डीडीजी ऑपरेशंस ज्ञानेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ऑपरेशन सागर मंथन को इस बार अंजाम दिया गया? ऑपरेशन सागर मंथन, जो कि हमने इस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किया था, ये समुद्री मार्ग से हो रही तस्करी को रोकने के लिए है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इंडियन ओशन में वेस्ट एशिया से हीरोइन और मेथ काफ़ी बड़ी मात्रा में भारत और अन्य पड़ोसी देशों में आ रही है। तो सारी खुफिया एजेंसीज और स्टेट पुलिस के साथ मिलके, नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ मिलके हम लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और उसकी चौथी कड़ी में हमने प्रारंभिक असेसमेंट के हिसाब से लगभग 700 किलोग्राम मेथ और 8 नागरिकों को, जो कि अपने आप को ईरानी नागरिक बता रहे हैं, को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सर, कितनी बरामदगी हुई और इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत क्या है सर, और इसका ओरिजिन क्या है सर, कहाँ से लोड की गई थी? देखिए, लगभग 700 किलोग्राम मेथ मैंने बताया। हमारा इनिशियल एस्टिमेट जो है, अभी उसकी पड़ताल जारी है और एनसीबी कोई भी आधिकारिक तौर पे मूल्य नहीं देता है, क्योंकि इन सब चीज़ों का स्ट्रीट प्राइस का एक रफ एस्टिमेट होता है, जो कि जगह के हिसाब से, मौसम के हिसाब से और मांग और पूर्ति के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी क्वालिटी की मेथ है ये। इसकी कीमत 2 से 5 करोड़ रुपए केजी के हिसाब से होनी चाहिए और ये ईरान के समीप इस जहाज़ में लोड हुई थी और इंटरनेशनल वाटर से जब ये इंडियन वाटर्स में आया, टेरिटोरियल वाटर्स में, तो इसको हमने नौसेना की मदद से काबू किया और कल इसमें से 700 किलोग्राम मेथ और 8 ईरानी नागरिकों को हमने हिरासत में लिया है। सर, जो पकड़े गए लोग हैं इस ड्रग्स के साथ, उनका प्रोफाइल किस तरीके का है, कुछ पता चल पाया सर उनके बारे में? ये जो लोग पकड़े गए हैं, ये इनका प्रोफाइल एक कैरियर्स का है। उसमें से 6 फिशरमैन हैं, एक सर्विस इंजीनियर है, एक बोट को चलाने वाला कैप्टन है। अभी इस बोट पे हमें किंगपिन नहीं मिला है, जो कि पीछे से माल को सप्लाई कर रहा है, और रिसीवर्स जो कि भारत के अन्य भागों में हो सकते हैं, उनकी हमें तलाश है, उन पर काम जारी है। सर, एक नाम अक्सर सामने आता है, हाजी सलीम। क्या ये जो ड्रग्स आई, इसका भी कनेक्शन हाजी सलीम से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या इस मामले पर भी तफ्तीश चल रही है? हाजी सलीम एक बहुत बड़ा तस्कर है, जो कि इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी प्रभावशाली रूप से काम कर रहा है और इंडिया ही नहीं बल्कि मालदीव्स, मॉरिशस और श्रीलंका जैसे देशों में ड्रग्स भेजने में उसका नाम आता रहता है। भारतीय खुफिया एजेंसीज और एनसीबी उसकी तलाश में हैं। इस मामले में ये हाजी सलीम का सामान है या नहीं, इस पे मैं अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि जांच बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है। सर, ऑपरेशन मंथन के तहत अब तक कितनी ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है और अंदाजन कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? ऑपरेशन सागर मंथन, जो कि इस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, इस ऑपरेशन को छोड़कर पहले 3 ऑपरेशंस में हमने लगभग 3400 किलो ड्रग्स पकड़ी थी। इसमें 700 किलो पकड़ी गई है। इसके पहले 11 ईरानी नागरिक और 14 पाकिस्तानी अरेस्ट हुए थे और इस वाले में हमने 8 ईरानी नागरिकों को अरेस्ट किया है। इस प्रकार हमें इन 4 केसेस में बड़ी सफलता मिली है। सर, आगे भी क्या इस मामले में गिरफ्तारी और रिकवरी की गुंजाइश है? निश्चित तौर पे अभी हमें रिसीवर्स, किंगपिन, हम पूरा एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप अप्रोच में, और इसमें हम पूरे रैकेट का भंडाफोड़ करेंगे और इसमें निश्चित तौर पे कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर कुछ और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो सकती हैं। कैमरामैन गंगा के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।